बैंगन का रायता बनाने के लिए ना, ये बैंगन धो के मैंने खुशक कर लिया। खुशक करके अब इसको चूल्हे पे जलाना है। इसको अच्छी तरह जलाना है ताकि ये अंदर से भी गल जाए और पक जाए। इसकी जिल्द जल जाएगी तो जिल्द हमने हटा देनी है। बड़ा यूनिक सा रायता है और अब पता भी नहीं चलता कि बैंगन का बना हुआ है। इसका जायका भी अच्छा है और ये बनता भी बहुत आसानी से। बस इसको जला लेना, अच्छी तरह जला ले, इसके अंदर से सफ़ेद गूदा निकाल लें। ये बैंगन का ना देखें, ये छिलका उतर गया जला हुआ, इस तरह मोटी मोटी खाल से उतर जाती है। छिलका उतर गया। अब इसको धो के इसमें डालेंगे और कांटे की मदद से इसको ना मैश कर लेंगे। एक कांटे से इसको बहुत अच्छी तरह मैश कर लेंगे। ये बहुत आराम से हो जाता है। जब ये अच्छी तरह मैश हो जाए बहुत अच्छी तरह, तो फिर आपने इसमें दही मिलानी है। पहले ये दही ना अच्छी तरह फेंट लें। दही फेंट गई, उसके बाद ये जो बैंगन पीस के रखे थे मैश करके, ये देखें, इसे पीसना नहीं है, कांटे से मैश करने अच्छी तरह। ये डालें, बल्कि उससे पहले हम ये डालेंगे, ये दही मैंने मैश कर ली बहुत अच्छी तरह, इसको फेंट लिया। अब इसमें डालेंगे नमक, 1 चमची नमक है, चमची से कम है। ये ज़ीरा पिसा हुआ 1/4 टीस्पून, मिर्चें 1/4 टीस्पून, इसको मिला। और नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये बैंगन मैंने मैश कर लिए थे, अब ये बैंगन जाएंगे इसमें। बैंगनों को मिक्स करना है दही में अच्छी तरह। यहाँ पे ना नमक मिर्च चेक कर लिया कि नमक मिर्च ठीक है कि नहीं। मिर्चें तो कम डालिए, लेकिन नमक ज़रूर चेक कर लें, फीका नहीं बिल्कुल अच्छा लगेगा। इसमें बैंगन मिक्स कर लिया है। दही में पानी बिल्कुल नहीं डालना। अगर दही पतली हो तो 1 चमची कॉर्नफ्लोर डालना है। अब इसमें डालना है ये थोड़ा सा टमाटर, थोड़ी सी प्याज और 1 हरी मिर्च। ज़्यादा डालने से बैंगन का जायका ख़त्म और इस सलाद का जायका ज़्यादा आएगा। और ऊपर से पुदीने के पत्ते। बैंगन का रायता तैयार है। बिल्कुल पता नहीं चलता कि इसमें बैंगन डला है कि क्या सब्ज़ी डली है।